नमस्कार दोस्तों। कभी कभी इंसानियत पैसों से बड़ी हो जाती है और आज मैं आपके सामने में एक ऐसा कहानी लेके आया हूं जहां पर एक नया संगीतकार बॉम्बे आया था अपना किस्मत को आजमाने के लिए। हर स्टूडियो में चक्कर लगा रहे थे वो और जवाब में सिर्फ नाम मिल रहा था। और फिर एक दिन की बात है, उनका मुलाकात हुआ रफ़ी साहब के साथ और रफ़ी साहब ने ये प्रूफ कर दिया कि पैसों से बढ़कर आज भी इंसानियत है। आखिर पूरी कहानी क्या है, कौन है वो संगीतकार, इसके बारे में हम आराम से बात करते हैं। दोस्तों ये बात शुरू होती है आपके 1950s में। एक संगीतकार हुआ करते थे निसार बाज़मी। लाखों म्यूजिक डायरेक्टर्स की तरह वो भी बॉम्बे आए थे अपना किस्मत को आजमाने के लिए। हर जगह वो जा रहे थे, प्रोड्यूसर्स से मिल रहे थे, डायरेक्टर्स से मिल रहे थे, स्टूडियोज का चक्कर खा रहे थे, पर उनको वो काम नहीं मिल रहा था। और अगर काम मिल भी रहा था तो उस तरह का काम नहीं मिल रहा था जैसा वो चाहते थे। यदि किसी प्रोड्यूसर ने उनका बात को सुन भी लिया, उनको हेल्प करने के लिए भी तैयार हो गए, तो जो बजट वो असाइन करते थे वो इतना छोटा होता था कि इससे वो ढंग का सीनियर्स को भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। 1950s का दौर में अगर देखा जाए तो एस डी बर्मन, नौशाद साहब, शंकर जयकिशन, इनका ही बोलबाला था। और जितने भी लोग थे, जितने भी सिंगर्स थे, सभी लोग इन्हीं के इर्द गिर्द लगे रहते थे। और इसी बीच निसार बाज़मी बस एक ही खोज के तलाश में थे कि कोई बड़ा सिंगर उनके लिए गाना गा दे तो उनका जो कैरियर है वो पटरी पे आ जाएगा। और इसी खोज में एक दिन उनका मुलाकात होता है रफ़ी साहब के भाई के साथ और बातों बातों में उनका दोस्ती यारी हो जाती है। और वो बोलते हैं कि यदि रफ़ी साहब मेरे मूवी के लिए गाना गा देंगे तो मेरे कैरियर को बहुत सपोर्ट मिलेगा। फिर क्या था, एक दिन की बात है, रफ़ी साहब खाना खा रहे थे और बातों बातों में उनके भाई ने ये बात का जिक्र किया रफ़ी साहब से कि रफ़ी साहब एक नया लड़का आया है और वो काफ़ी दिनों से आपको खोज रहा है। वो चाहता है आपसे बात करूं, पर बात करने से पहले वो काफ़ी डर रहा है। उसको लगता है कि कैसे बात करूंगा। वो चाह रहा है कि आप उसके मूवी में अगर एक गाना गा देंगे तो उसके लिए बहुत अच्छा बात हो जाएगा। रफ़ी साहब ने बोला, अरे ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, कौन है वो, क्या नाम है उनका। और इसके बाद एक दिन की बात है, जब दोनों का मुलाकात हुआ तो रफ़ी साहब ने बोला कि निसार जी, मुझे पता चला है कि आप मुझसे मिलना चाहते हो, मुझसे कुछ बात करना चाहते हो, क्या बात है बताइए आप मुझे। निसार जी वैसे तो काफ़ी घबरा गए थे उस समय, लेकिन इसके बाद भी उनको अपना बात तो रखना था। तो उन्होंने काफ़ी हिम्मत करने के बाद रफ़ी साहब से बोला कि रफ़ी जी, एक मूवी कर रहा हूँ मैं, एक खोज। ये मूवी आपकी 1953 में रिलीज़ हुई थी और उन्होंने बताया कि मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप मेरे लिए इस मूवी में एक गाना गा देंगे तो मुझे बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। तो रफ़ी साहब ने बोला, तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो उन्होंने बताया फिर कि रफ़ी साहब, हिम्मत इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप इतने महान गायक हो, आप इतने बड़े गायक हो और मेरा जो बजट है वो बहुत कम है, मैं कैसे आपको फीस दे पाऊंगा। और इसके बाद रफ़ी साहब ने वही किया जो एक महान इंसान करता है। रफ़ी साहब ने बदले में बोला कि आप पैसे की फिक्र ना करो, बस मुझे आप ₹1 दे देना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और रही बात आपका, तो मुझे लगेगा कि अल्लाह ने मुझे किसी काम के लिए भेजा है, किसी का हेल्प करने के लिए। और इसके बाद रफ़ी साहब ने जो गाना उनके लिए रिकॉर्ड किया था उसका नाम था चांद का दिल टूट गया। और बात यही खत्म नहीं होती है दोस्तों। इसके बाद रफ़ी साहब ने आगे भी कई मूवीज में उनके लिए गाना गाया, जैसे कि हल्ला गुल्ला, प्यारा दुश्मन, सच्चे का बोलबाला। अब इन गाने के बाद निसार बाज़मी जो थे वो इंडस्ट्री में एक सीरियस कंपोजर के रूप में एस्टैब्लिश हो गए थे। पर बॉलीवुड में उनका जो जर्नी था वो शायद कुछ ही पल का था। 1962 की बात है, 1962 में उन्होंने प्लान किया कि वो पाकिस्तान चले जाएंगे और फिर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने एक से बढ़कर एक मूवीज में संगीत दिए और वहाँ पर भी जाके उन्होंने बहुत नाम कमाया। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी जो मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूं। इस कहानी से साफ दिखता है कि रफ़ी साहब सिर्फ अपने गाने की वजह से उनको लोग एक लेजेंड नहीं बुलाते हैं, उनको एक महान फनकार नहीं बुलाते हैं। उनका जो स्वभाव था, उनका जो व्यक्तित्व था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि रफ़ी साहब आज जहां है उनके फैंस उनको इतना क्यों प्यार करते हैं, क्योंकि वो पैसे से बढ़कर हमेशा इंसानियत को, और जब ऐसा किसी इंसान का तो उसे कौन प्यार नहीं करेगा। आज इतने साल हो गए हैं पर आज भी हम लोग बोलते हैं रफ़ी साहब, रफ़ी साहब। क्यों बोलते हैं? शायद यही सब कहानी की वजह से और शायद यही सब किस्सों की वजह से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी।
इफ अच्छी लगी होगी देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूंगा ऐसे ही अनसुनी कहानी के साथ। अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।